तो आज हम पढ़ेंगे आगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर अगर क्वांटिटीज हैं मेरे पास, दो अगर वेक्टर्स दे रखे हैं तो उनको ऐड कैसे करना है या उनको सबट्रैक्ट कैसे करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। राइट, एंगल देखने के लिए, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल देखने के लिए हम क्या करते थे, क्या होना चाहिए, क्या जरूरी है? दोनों या तो हेड या फिर टेल जुड़ी हो, या फिर हेड से हेड जॉइंट हो या फिर टेल से टेल। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों की या तो भुज जोड़ो या दोनों की सर जोड़ो। हम जनरली क्या करते हैं, जनरली वी जॉइन दी टेल्स। राइट, तो टेल्स जॉइन करके फिर ही एंगल का पता लगता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है आगे। तो अभी एडिशन ऑफ वेक्टर्स में, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में मैं एक बनाता हूँ, तुम लोग मुझे बताना है इसमें कि एडिशन ऑफ वेक्टर, अगर मैं सपोज दो वेक्टर्स यहाँ पे बना रहा हूँ, मान लो आई हैव अ वेक्टर, let's say this is one vector and this is, let's say, another vector। ठीक है, तो मेरे पास this is a vector and this is b vector। right, तो इन दोनों वेक्टर्स को अगर मुझे ऐड करना है तो इन दोनों का जो ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो किधर बनना चाहिए? तुम लोगों के हिसाब से कहाँ बनना चाहिए ऐड करने के बाद? द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, द सम, द सम आफ्टर एडिंग दीज टू वेक्टर्स, वो कहाँ बनना चाहिए? दोनों के सेंटर में डायगोनल, दोनों के बीच में लाइन। ओके, चलो इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो देखेंगे, मान लो एक बंदा यहां था। राइट, एक बंदा यहां था पहले पॉइंट पी पे। राइट, अब वो बंदा पॉइंट क्यू पे चला गया। कहाँ चला गया? पॉइंट क्यू पे चला गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ये होगी पी क्यू। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बंदा पी से उठ के, यहाँ पे पी था, पी से उठ के चला गया यू पे, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? पी क्यू, जिसको मैंने ए वेक्टर नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? ए वेक्टर। अब बंदा क्यू से उठ के आर पे चला गया। ठीक है, और पी क्यू आर, अच्छा यार आर, पी क्यू आर, अब क्यू से उठ के वो कहाँ पे चला गया? आर पे चला गया, तो उसकी दूसरी डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी होगी? क्यू से लेके आर तक, जिसको मैंने नाम दे दिया बी वेक्टर। क्या नाम दे दिया? बी वेक्टर। अब व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, रिजल्टेंट, व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट? इट इज P2R। P2R, yes, it is P2R। तो इसकी रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी? P2R होगी। तो जो रिजल्टेंट इसका बनेगा वो बनेगा, ओ यार ये क्या बन गया, यहां से, दिस इज द रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है इसका आर वेक्टर। क्या रिजल्टेंट है इसका? दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि आर वेक्टर जो है दैट इज सम ऑफ द अदर टू वेक्टर्स ए एंड बी। बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि बंदा पहले पी से क्यू गया, वो क्या था? एक डिस्प्लेसमेंट, फिर क्यू से आर गया, वो थी दूसरी डिस्प्लेसमेंट। अब जो बंदा गया है वो नेट जो उसकी डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, वो क्या होगी? P2R होगी। तो P2R डिस्प्लेसमेंट का मतलब है P2R, अगर मैं लाइन ज्वाइन कर दूं, दैट विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मैन। राइट, तो ऐसे ही ये वेक्टर, इसका रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा R इज इक्वल टू A प्लस B। ठीक है, तो आपको कैसे ज्वाइन करना है इसको? जब हम एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का सम कर रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट होगा पहले वेक्टर की टेल से लेके दूसरे वेक्टर के हेड तक आपको एक लाइन ज्वाइन करनी है। ठीक है, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर के हेड तक ज्वाइन करनी है लाइन, पहले वेक्टर की टेल से। राइट, अच्छा इसको अगर मैं देखूं कि ए वेक्टर का ऑर्डर, अगर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ड्राइंग द वेक्टर्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ड्राइंग द वेक्टर्स? ए वेक्टर को मैंने इस तरह बनाया,
बी वेक्टर को मैंने इस तरह बनाया है ना। तो अगर इसी ऑर्डर में चलते, ऐसे चलते, अगर ये हाथ दिख रहा है, इसी ऑर्डर ऑर्डर में चलते, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे आते है ना। तो मैंने क्या किया, ये जो पी क्यू वेक्टर, पी आर जो वेक्टर है, जो आर रिजल्टेंट वेक्टर है, उसको ऑपोजिट ऑर्डर में बनाया, इसमें बनाया है ऑपोजिट ऑर्डर में। तो रिजल्टेंट वेक्टर जब हम बनाते हैं तो इट इज द रिजल्टेंट इज द वेक्टर विच इज ड्रॉन इन द ऑपोजिट ऑर्डर ऑफ द अदर वेक्टर्स। ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब पता लग गया। ऑपोजिट ऑर्डर क्या है, ये वेक्टर बन रहा था ऐसे, फिर यूं गया, फिर वापस ऐसे आता तो सेम ऑर्डर बन जाता, लेकिन ये सेम ऑर्डर नहीं है, मैंने ऑपोजिट टू द ट्रेंड बनाया, यहाँ पे ऑपोजिट बनाया, इसलिए ऑपोजिट है। और ऑपोजिट क्यों बनाया वो तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो ही गया है, क्योंकि हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बनानी है, तो R इज इक्वल टू A प्लस बी है। ठीक है, तो इज द this law is known as triangle law of vector addition. This law is known as triangle law of vector addition. Yes सिमर, बिल्कुल राइट। तो इसमें फर्स्ट हम बनाएंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हेडिंग डाल लो, ठीक है, और ये फोटो बना लो फटाफट, दोबारा फिर ऐसे एक फोटो बनानी है। यस अर्शिया, बिल्कुल यू आर राइट, वो दूसरा लॉ है, इसके बाद करेंगे। फोटो बन गई, डन, ओके ठीक है जी। चमक गया सबको, किसी को कोई दुख दुविधा तो नहीं है इसमें? ओके इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे पहले, डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोटो के बाद इसकी स्टेटमेंट लिख लो, डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ if two non-zero vectors if two non-zero vectors are represented by the two sides of a triangle are represented by the two sides of a triangle taken in same order taken in same order then the resultant is given by the third side of the triangle in opposite order. The third side of the triangle in opposite order. ठीक है जी, चलो then the resultant is given by the third side of the triangle in opposite order. Okay, अब है इसका proof. This is important for school. Proof important है इसका स्कूल के लिए। ये प्रूफ के लिए हम फोटो एक बार दोबारा बनाएंगे।
डॉटेड लाइन नहीं बनती इससे, बननी चाहिए थी। अब मुझे एक बात बताओ, ये अगर दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, ये डंडियां ऊपर होनी चाहिए ए और बी वेक्टर के ऊपर, ठीक है ना? तो अगर मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, अभी तो जरूरत नहीं है यहाँ पे अननेसेसरली। यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिखेंगे, प्रूव कर रहे हैं। अच्छा टेल मी, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कौन सा लेंगे हम, ये लेफ्ट वाला या राइट वाला? इधर वाला एंगल है या इधर वाला, राइट वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला? राइट, राइट वाला। राइट राइट। वाला, बिल्कुल। 90 डिग्री नहीं है, कौन था ये 90 वाला? अरे 90 नहीं है, 90 नहीं है, ये वाला एंगल है। कौन सा एंगल है ये वाला? इधर, कहाँ गया? दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल थीटा बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, हमने उस दिन देखा था, ठीक है? राइट, तो ये वाला एंगल जो है, दिस इज द थीटा एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ओके, अच्छा अब थोड़ी सा यहाँ पे मैथ्स यूज करेंगे हम। अगर मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल देखूं मैं, इनको नाम दे देते हैं कुछ, मान लो दिस इज पी क्यू आर एंड एस, ठीक है? ये मेरे पास ट्रायंगल्स हैं। तो इन ट्रायंगल आर क्यू एस, ठीक है? इन ट्रायंगल आर क्यू एस में मुझे ये बताओ, हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज? RS square plus QS square. नहीं नहीं, हाइपोटेन्यूज कौन सा है ये बताओ, व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज? बी बी है ना? हाँ, क्यू आर इज द हाइपोटेन्यूज, तो उसकी लेंथ कितनी है? बी है। हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है? बी है। तो इसमें साइन थीटा क्या होगा? RS upon B. RS upon B. Yes, sin theta would be, sin theta is perpendicular upon base, sin theta Yes. is perpendicular upon base, Yes, sir. perpendicular hypotenuse होता है base पे, तो it is RS upon, Perpendicular upon hypotenuse. हाँ, perpendicular is RS upon hypotenuse is B, तो मैं बोल सकता हूँ RS is B sin theta, and cos theta क्या होता है? Cos theta is Base upon QS, hypotenuse. base अपॉन बी। base upon hypotenuse, ये सबको पता होगा, राइट? दिस इज, इससे मैं बोल सकता हूँ QS अपॉन B। तो यहां से मेरे पास QS की वैल्यू आ गई है B cos थीटा, ठीक है? दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है? दोनों की वैल्यू मुझे पता लग गई है, राइट? चलो यहां तक हो गया नोट। अब हम करेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में, जो बिगर ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल PSR, in triangle PSR, can I say that PR square is equal to PS square plus, RS square. हाँ, SR square, ये हो सकता है ना? बिल्कुल, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? तो ये लग गया यहाँ पे पाइथागोरस, PR square is equal to PS square plus SR square। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज डाल देंगे। PR की वैल्यू क्या है? R. Nical. PR is R, ठीक है? एंड PS is, PQ plus QS. A plus yes, B. it is PQ cos theta. plus QS. And what is PQ? PQ is A A plus B cos theta. B cos that is theta. B B cos cos theta. theta। ऊपर ना ये कैपिटल करो B, जरा हमने स्मॉल b लिख दिया इधर, राइट इट कैपिटल B, डायग्राम में कैपिटल है, ठीक है? कहाँ रह गया? और यहाँ रह गया, और यहाँ रह गया, ठीक है? अच्छा तीसरी साइड जो रह गई वो है SR,
B sin theta. B sin theta. यस, SR इज B sin थीटा। ठीक है, तो ये तीनों हमें पता लग गए, इनकी वैल्यूज डाल दो ऊपर इक्वेशन में। देयरफॉर आई गेट, सॉल्व करो जरा इसको फटाफट। R स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर प्लस B sin थीटा का स्क्वायर। So done. डन, शुरू हो गया। okay, you guys have 30 seconds, solve it fast। ब्रैकेट खोल लेंगे, तुम इधर मत देखना, करते रहो तुम लोग अपना। चलो अब देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट खोल दी मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया ना। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होगा, इसको सिंपल ब्रैकेट ओपन किया है, फिर आर स्क्वायर क्या आ गया, देखो ए स्क्वायर पड़ा है प्लस ये बी स्क्वायर दो के साथ है तो मैंने कॉमन ले लिया, विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1. 1. बिल्कुल, इज 1, राइट। मेरे पास आर स्क्वायर जो आ गया, दैट कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. 2ab cos थीटा। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा। थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ जी, थोड़ा ऊपर कर दो। वैशाली समझ नहीं आ रहा। तो वो कह रही है थोड़ा ऊपर कर दो। अच्छा ऊपर कर दूं, ओके। ये बच्चों हमारे पास फॉर्मूला किसका है, दिस फॉर्मूला इज क्या, किसका फॉर्मूला है बताओ मुझे, व्हाट इज आर, रिजल्टेंट वेक्टर Resultant. R। Resultant vector. रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। क्या आया है, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का Magnitude फॉर्मूला। का. रिजल्टेंट वेक्टर मेरे पास क्या था, इट वाज आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर वाज आर वेक्टर, जिसमें से अब वेक्टर होता है जो उसकी दो चीजें होती हैं, वेक्टर में दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, कितना है मैग्नीट्यूड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। और यहाँ पे ये r जो है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, एंड a is the magnitude of a vector, b is the magnitude of b vector, and theta is The angle Angle between Angle the between A vectors. vector and B vector. yes, angle between the a vector and the b vector। यहाँ पे लिख लेना, इन सब चीजों का लिख लो, मतलब r is magnitude of r vector, a is magnitude of a vector, b is magnitude of b vector, and theta is angle between a vector and b vector। ध्यान रखना है आपने कहाँ पे वेक्टर डालना है, कहाँ पे नहीं डालना है ना। वेक्टर डाल के मतलब कुछ और हो जाता है, बिना वेक्टर के मतलब होता है सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड। अगर मैंने सिर्फ a लिखा है, दैट मींस इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। अगर a वेक्टर लिखा है मतलब साथ में डायरेक्शन भी है, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला आया है वो किसका आया है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, किसका आया है, मैग्नीट्यूड। अब हमें तो वेक्टर पूरा निकालना है, बाकी क्या बच गया, डायरेक्शन। डायरेक्शन बच गई, तो वो भी निकाल लेते हैं। डायरेक्शन कैसे आएगी, डायरेक्शन जब भी आपसे आज के बाद अगर डायरेक्शन पूछी जाए, ठीक है, अगर किसी वेक्टर की आपसे डायरेक्शन पूछी जा रही है तो आपको बेसिकली क्या बताना है, उसका एंगल बताना है। हमें डायरेक्शन कैसे पता लगता है, एंगल से पता लगती है। किससे पता लगती है,
एंगल से पता लगता है। Angle. और अगर Angle मैं से। यहाँ पे अगर देखें हम कि ये रिजल्टेंट जो वेक्टर है ये एंगल कितना, ये वाला एंगल बना रहा है, दिस इज द एंगल विद द मान लो एक्स एक्सिस, ठीक है। तो लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, ये बना लो फोटो में, है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा डिग्रीज, यहाँ पे इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद द मान लो एक्स एक्सिस, एंड एक्स एक्सिस के अलोंग ही ए वेक्टर है, ठीक है। तो हमें ये अल्फा एंगल निकालना है। तो कैन आई अप्लाई ए सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला tan अल्फा? Yes, sir. Yes, sir. tan Yes. अल्फा इज P परपेंडिकुलर sin अपॉन theta बेस, base. Base. और परपेंडिकुलर कितना है, एस आर या आर एस अपॉन बेस कितना है, पी एस। Yes. उनकी वैल्यू डाल देते हैं बस, यहाँ पे निकाल लो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज आर एस अपॉन बेस इज पी एस, ठीक है। आर एस अपॉन पी एस को हम लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू एस, B sin Sin theta theta. पी, हाँ, upon A On plus A Plus plus B B plus cos cos theta. theta. yes, therefore I get tan alpha is equal to b sin theta divided by a plus b cos theta. This is again a very important formula. ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें अब देखो ये फॉर्मूला जो है वो बच्चे भूल जाते हैं, है ना। इसको याद करने का एक तरीका ये है देखो इस टर्म में मैं ऊपर लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास टर्म क्या है, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b sin थीटा, ये टर्म यार b cos थीटा, ये टर्म आई है मेरे पास, है ना। अब देखो पहली बात तो साइन थीटा या कॉस थीटा में से ऊपर कौन है, साइन थीटा है। हमें पता है tan थीटा मतलब tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो ऊपर कॉस, ऊपर साइन आएगा, नीचे कॉस आएगा, साइन अपॉन कॉस बनाना है, ठीक है, एक बात। अब दूसरी चीज, नीचे अकेला कौन पड़ा है, ए, नीचे अकेला कौन पड़ा है, ए। बी के साथ एंगल्स हैं, यहाँ पे बी के साथ साइन थीटा है, बी के साथ ही कॉस थीटा है, यहाँ पे ए अकेला है, राइट। और अगर मैं डायग्राम में देखूं, डायग्राम में मेरे पास ए के साथ अल्फा है, ठीक है, जिसका एंगल जो tan अल्फा हम निकाल रहे हैं। तो जस्ट एक याद करने का तरीका है, बाकी तुम लोग यू गाइस आर एक्सपर्ट इन रिमेम्बरिंग, जैसे मर्जी याद कर लो, ठीक है। बाकी ये मैंने ऐसे याद किया हुआ था कि जो डायग्राम में फोटो में अल्फा जिसके साथ है वो फॉर्मूला में अकेला होगा, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है आपको इतना सिंपल हमेशा फॉर्मूला, नहीं इतना सिंपल ऐसी डायग्राम मिले, हो सकता है अल्फा ये वाला हो, बी के साथ अल्फा हो, ये वाला, ये दे दिया, तो फिर इसमें ए और बी एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है, ए और बी एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इसीलिए बस ये आपको याद रखना है, अल्फा जिसके साथ फोटो में है वो फॉर्मूला में अकेला है, राइट। चलो ये दोनों बच्चों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, राइट, अच्छे से याद रखने हैं आप लोगों। कल से ये फॉर्मूले जो हैं वो याद होने चाहिए, मैं कभी भी ये फॉर्मूला आपको पूछ सकता हूँ। वैसे अभी तो तुम लोग कॉपी से देख के बता देते हो, क्लास में तो नहीं बता सकते, ठीक है जी। चलो याद कर लिए, आर का फॉर्मूला क्या था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू A square plus B square plus 2AB cos theta. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये है Cos theta. आर वाला फॉर्मूला। जितना इंपॉर्टेंट है ना, मतलब पीछा नहीं छोड़ेगा तुम लोगों का 2 साल आर वाला फॉर्मूला, ठीक है। हर चैप्टर में यूं समझ लो यूज कर रहे होंगे हम आर वाला फॉर्मूला आगे। चलो ठीक है जी, तो ये तो हो गया अपना ट्रायंगल लॉ, राइट। अगला जो है वो है पैरेललोग्राम लॉ। नेक्स्ट इज सेकंड हम करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
इसमें भी बिल्कुल सेम चीज है बट स्लाइटली सा डिफरेंस है। वो स्लाइट डिफरेंस क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। हमने यहाँ पे दो वेक्टर्स को ऐड किया था, ठीक है जी। दो वेक्टर्स को जिनको हमने ऐड किया था वो बने थे ऐसे। देखो एक वेक्टर मेरे पास ऐसे था दूसरा ऐसे था। ओ यार, और तीसरा जो था वो था ऐसे। ये हमने रिजल्टेंट बना दिया था, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे जो ए वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज आर वेक्टर, ये कौन सा लॉ था अपने पास? ट्रायंगल लॉ था। कैन आई डिस्प्लेस बी parallel to itself? Will it change the vector? Parallel displacement? No, sir. No, No, sir. sir. Parallel No, displacement sir. does not change a vector, ठीक है। पैरेलल डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं करता। तो अगर मैं यहाँ पे ए वेक्टर को ऐसे ही बना दूं, ए वेक्टर को अगर मैंने ऐसे ही बना दिया और अगर बी वेक्टर इसके साथ बना दूं बिल्कुल, ताकि उन दोनों की पूंछ जुड़ जाए, ये बना दिया मैंने बी वेक्टर। बिल्कुल पैरेलल बनाना है उसके, है ना, ध्यान रखना बिल्कुल पैरेलल बनाओगे, ठीक है। बन रहा है, थोड़ा दिख रहा है पैरेलल बी के, है ना। तो ये मेरे पास बी वेक्टर है, ये है ए वेक्टर। तो ए वेक्टर तो ऐसे ही बना दिया चलो मैंने, लेकिन यस अर्शिया, ए वेक्टर तो मैंने ऐसे ही बना दिया, कोई चेंज नहीं किया। लेकिन बी वेक्टर को मैंने क्या किया? पैरेलल डिस्प्लेस कर दिया। मेरे पास बी वेक्टर जो था, सब ध्यान दे रहे हैं, बी वेक्टर ऐसे था, इसको उठा के मैंने यहां से इधर कर दिया ऐसे। इस वेक्टर को उठा के अगर मैं इधर कर दूं तो वो ऐसे पैरेलल डिस्प्लेस हो जाएगा इधर, उसका पूंछ जुड़ जाएगी उसके साथ, दोनों की पूंछ जुड़ जाएगी आपस में। नाउ क्योंकि वेक्टर्स चेंज नहीं हुए, ना ए वेक्टर चेंज हुआ ना बी वेक्टर चेंज हुआ, तो क्या रिजल्टेंट चेंज होगा? No, sir. No, sir. रिजल्टेंट No, शुड नॉट sir. चेंज। तो रिजल्टेंट जो है वो एज इट इज सेम बनना चाहिए। रिजल्टेंट क्या बनना चाहिए? सेम बनना चाहिए। और रिजल्टेंट Same. सेम, हाँ रिजल्टेंट सेम कैसे बनेगा यहाँ पे दिखेगा हमें। मतलब जो रेड लाइन मैंने लेफ्ट वाली फोटो में बनाई है, वही रेड लाइन राइट वाली फोटो में वैसी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको पूरा करूं, इसको मैं पैरेललोग्राम पूरा कर देता हूँ। इसको पैरेललोग्राम पता है तुम लोगों को क्या होता है? दिस इज पैरेललोग्राम। Yes, Yes, sir. sir. तो इसको मैं पैरेललोग्राम इसका पूरा कर रहा हूँ। This is my complete parallelogram now, right? तो अगर मैं now I'll draw the r vector। r vector से अब ध्यान देना बिल्कुल क्या करना है। r vector शुरू करो दोनों की टेल्स से, यहां से शुरू किया r vector, और इस पैरेललोग्राम की डायगोनल बना दो। ड्रॉ दी डायगोनल, ठीक है। पैरेललोग्राम की डायगोनल आपको बनानी है स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल्स ऑफ बोथ द वेक्टर्स। अब ध्यान से देखो, ये दोनों रेड लाइंस है, लेफ्ट वाली फोटो में और राइट वाली फोटो में, दे आर एग्जैक्टली ऑफ सेम लेंथ एंड दे आर एग्जैक्टली इन सेम डायरेक्शन। दोनों की दोनों लेंथ सेम है और दोनों की दोनों डायरेक्शन सेम है। तो अगर लेंथ और डायरेक्शन दोनों सेम हो तो वेक्टर सेम होता है, क्या होता है? सेम होता है। तो अगर ये भी आर वेक्टर लेफ्ट वाला ये आर वेक्टर है, तो ये राइट वाला भी क्या होगा? आर वेक्टर होगा। तो इसलिए पैरेललोग्राम लॉ और रिजल्ट ये ट्रायंगल लॉ, दोनों से जो रिजल्टेंट आता है दैट इज सेम। दोनों से जो रिजल्टेंट आता है दैट इज सेम। फर्क सिर्फ इतना है कि ट्रायंगल लॉ में हम दूसरे वेक्टर, मतलब हर जो वेक्टर्स होते हैं, जैसे पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे पैरेललोग्राम में हम दोनों वेक्टर्स की टेल्स को इकट्ठा रखते हैं। बस इतना सा फर्क है, छोटा सा, बाकी कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। चलो ये फोटो बना लिया आपने दोनों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। मुस्कान बिल्कुल हम ए को ले आओ, चाहे इधर मैंने बी को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, तुम ए को राइट को भी शिफ्ट कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है आयुष। दोनों दो वेक्टर है मेरे पास यार, दोनों की पूंछ जोड़नी है, चाहे ए को शिफ्ट कर दो चाहे बी को शिफ्ट कर दो, दोनों में से पैरेलली किसी को भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, ओके। चलो इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, राइट डाउन द स्टेटमेंट।
if two non-zero vectors are represented by if two non-zero vectors are represented by the two adjacent sides of a parallelogram, the two adjacent sides of a parallelogram then the resultant is given by the diagonal of the parallelogram passing through the point of intersection of the two vectors. Passing through the point of intersection of the two vectors. ठीक है, तो इसमें ये फॉर्मूला लिख लो, इन दोनों ना डायग्राम साइड बाय साइड बना के दोनों के नीचे सेम फॉर्मूला लिख लो, तो मतलब सेम आपको पता लग जाएगा, आपको याद रहेगा कि दोनों का सेम ही है चीज। ठीक है, इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रायंगल लॉ जैसा है। ठीक है, लेकिन एक स्टार्टिंग में सिर्फ एक स्टेप फालतू है, वो लिखवा देता हूं आपको। प्रूफ नमन कोई फर्क नहीं है दोनों में, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट वैसी ही है, बिल्कुल सेम है। सर फिर हम अलग अलग रूल्स क्यों कर रहे हैं अगर बिल्कुल सेम ही है? क्या है? अगर बिल्कुल सेम है तो हम अलग अलग दो रूल्स क्यों कर रहे हैं? अलग अलग दो रूल्स क्यों कर रहे हैं सर? अरे फिर दोनों को सॉल्व करने का तरीका देखो, देखो पता है क्या है, जब हम ना आगे करेंगे एक्सिस पे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पे, राइट, तो वी विल यूज पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, एक्चुअली पैरेललोग्राम जो है ना वो मल्टीपल डायरेक्शंस को ओरिजिन से स्टार्ट करने में हमें हेल्प करता है और थोड़ा कैलकुलेशंस इजी कर देता है। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तुम लोगों को ये चीज वो हो जाएगी, पता लग जाएगी कि कैसे ये इजी कर रहा है पैरेललोग्राम लॉ। ओके सर। रितिका, यस यू आर राइट। प्रूफ पैरेललोग्राम बना लो। पैरेललोग्राम बनाएंगे और इधर रिजल्टेंट बनाएंगे, इसको पूरा कर लेंगे इधर। चलो ये पैरेललोग्राम बन गया। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर बी वेक्टर को बिल्कुल पैरेलल डिस्प्लेस करके इधर बना देंगे, बिल्कुल सेम बी वेक्टर ना, जैसे ये पहला बनाया वैसा ही बी वेक्टर एक और बना दो इधर, जो इनफैक्ट बी वेक्टर यही बन जाएगा, जो डॉटेड लाइन बनाई है।
तुम लोग कॉपी में ना ये सही कर लेना, मतलब मेरा तो ये एरो यार थोड़ा सा वो हो रहा है। हाँ ठीक है, तो दिस इज बी वेक्टर। अब चाहे बी वेक्टर मैं ये लेफ्ट साइड में बना दूं, चाहे बी वेक्टर मैं राइट साइड में बना दूं, एक ही बात है, कोई फर्क तो नहीं है। दिस इज पैरेलल डिस्प्लेसमेंट। चाहे मैं बी वेक्टर लेफ्ट में बना दूं, चाहे राइट में बना दूं, राइट, ये दोनों क्या है, एक ही बात है। चाहे इसको डॉटेड बना लो, चाहे जैसे मर्जी बना लो इसको, चाहे डॉटेड कर लो थोड़ा थोड़ा, राइट, बट फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं है, राइट। अब मेरे पास, ध्यान दे रहे हो इधर, अब मेरे पास अगर मैं यहां से सेम नंबरिंग भी, यहाँ पे इसको लेबलिंग भी सेम ही दे देते हैं। इसको हमने नाम दिया था P, इसको दिया था Q, इसको दिया था R, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, उसको नाम दे देते हैं S। तो क्या आप लोगों को अब दिख रहा है कि P Q R S ये सेम बिल्कुल वैसी ही फिगर बन गई जो हमने ऊपर ट्रायंगल लॉ में की थी, बिल्कुल सेम बन गई। तो इसका जो प्रूफ Yes, है sir. वो बिल्कुल सेम बन जाएगा। एंड ध्यान देंगे अब इधर, अगर अच्छा इन दोनों में अगर मैं A और B वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल देखूंगा तो क्या ये एंगल A और B वेक्टर्स के बीच में है, ये वाला थीटा, क्या ये मैंने Yes. सही बनाया? Yes, sir. Yes, sir. इज दिस द Yes, एंगल? sir. Yes, sir. ओके, बाकियों को लग रहा है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ दिस एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B वेक्टर्स? सबका रिस्पांस चाहिए मेरे को, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, ठीक है, sir. बिल्कुल है, क्योंकि दोनों की टेल्स जुड़ी हुई हैं, राइट। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो कैन आई से दैट दिस एंगल इज आल्सो थीटा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। अगर ये लेफ्ट वाला एंगल ब्लू वाला थीटा है तो राइट वाला ये ब्लू वाला एंगल भी थीटा है ना? कैसे पता लग, कौन से एंगल्स होते हैं ये? Corresponding angle. Corresponding angles. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। कौन से एंगल्स हैं ये? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है, मैं हाथ यहाँ पे शो करता हूँ, ये हाथ अगर दिख रहा है, ये तो ये A है, ये B है, A और B के बीच में यहाँ पे एंगल आया थीटा, राइट। अब राइट साइड में जो अब ये A है और ये B है, उन दोनों के बीच में एंगल आया कौन सा? थीटा डिग्री। कौन से एंगल्स हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है ना? और जो ऊपर वाली फोटो में हमने अल्फा बनाया था वो कौन सा बनेगा यहाँ पे? क्या मैं उसी को अल्फा को यहाँ पे भी बना सकता हूँ? यही अल्फा है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, यही sir. अल्फा है, बिल्कुल ठीक है जी। तो मेरे पास सेम अल्फा है, सेम थीटा है, तो सेम ही प्रूफ होगा, ठीक है। तो द प्रूफ इज सेम एज ट्रायंगल लॉ, ठीक है। ट्रायंगल लॉ वाला ही प्रूफ है, राइट। अगर आपको चाहे पैरेललोग्राम का प्रूफ आता है पेपर में, चाहे आपको ट्रायंगल लॉ का प्रूफ आता है, बस आपको पैरेललोग्राम लॉ में सिर्फ ये एक लेफ्ट वाली जो डंडी है, लेफ्ट वाला जो बी वेक्टर इधर वाला, ये फालतू बनाना है इधर वाला, बाकी सब आगे का काम सेम है, ठीक है। तुम लोग कॉपी में इसको दोबारा लिखोगे, ठीक है। अभी के लिए जगह छोड़ के इसको लिखोगे तुम लोग कॉपी में, यहाँ पे राइट इट डाउन, दिस इज योर होमवर्क, ओके। ये सेम आपको दोबारा लिखना है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी प्रूफ की, और तुम लोगों का कॉपी में प्रूफ भी आ जाएगा। आर्यन, if you want to find the angle, आर्यन उसके लिए हम A और B को चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तुषिता, पैरेललोग्राम की बाकी दोनों साइड जो रिजल्टेंट बनाएंगी वो क्या पूछ रही हो तुषिता? सर जो पैरेललोग्राम के दोनों मतलब बाकी की जो दोनों साइड्स होंगी, हाँ, तो वो जो रिजल्टेंट बनाएंगी वो आर के सेम मैग्नीट्यूड की और ऑपोजिट डायरेक्शन में होएगी सिर्फ। देखो तुमने जो पूछा मुस्कान, यस डायरेक्शन वाला, ऑब्वियसली डायरेक्शन वाला भी प्रूफ सेम ही होगा, देयर इज नो डिफरेंस इन द प्रूफ आफ्टर दिस, ओके। तुषिता इज आस्किंग जब दो बाकी साइड्स हैं उनका रिजल्टेंट अगर हमें बनाना हो तो उनका रिजल्टेंट भी सेम ही होगा। तुषिता क्यों होगा? क्योंकि ये अगर मैं ऊपर वाली साइड देख रहा हूँ, हाथ दिखाता हूँ यहाँ पे, ये हाथ दिख रहा है, ये जो ऊपर वाली साइड है ये वाली, क्या ये साइड
और ये जो नीचे PQ साइड है, क्या ये दोनों सेम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस नो? यस सर। कैसे पता Yes, लगा? sir. मैग्नेटिक पैरेललोग्राम है तो वो मैग्नीट्यूड, यस, होगी। मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड सेम होती है। तो इन दोनों, ये दोनों साइड्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों सेम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगी। अगर मैं डायरेक्शन इधर कोई बनाऊंगा एरो, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई एरो नहीं बनी है, तो अगर मैं इधर कोई बनाऊंगा तो राइट को वही सेम वेक्टर बन जाएगा। ऐसे ही ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये तो हमने चलो खैर बनाई दी यहाँ पे, तो ये भी सेम है, तो दोनों वेक्टर सेम हो जाएंगे, ए और बी बन जाएंगे, ऊपर वाला और ये राइट वाला, उन दोनों का रिजल्टेंट भी सेम हो जाएगा, सेम ही डायगोनल रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है जी, ठीक है। तो इसमें भी हम सीधा बस एक फॉर्मूला लिख लेते हैं लास्ट में, तुम लोग प्रूफ के बाद इसको लिख लेना। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अगर मैं इधर से स्क्वायर हटा देता हूँ, ठीक है। और इसका रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट के एंगल वाला tan अल्फा क्या था, बोल के बताना। T sin T sin theta upon A plus B cos A theta. plus A plus B cos theta. बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले इसमें भी आ जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी? अगर हमने बाकी दूसरी साइड्स ली तो डायरेक्शन में नहीं फर्क आता। अरे बाकी दोनों साइड्स नहीं लेनी, पहली बात तो यू डोंट हैव टू टेक द अदर टू साइड्स। हम अगर दो साइड्स लेंगे भी, हमें दोनों की पूंछ ज्वाइन करनी है, ठीक है। तो तुम जो मर्जी साइड ले लो, दोनों की पूंछ ज्वाइन करो। अगर तुम सपोज यू आर सेइंग कि मैंने ये वाली साइड ले ली, एक ये साइड ले ली, एक ये वाली साइड ले ली, तो इन दोनों की पूंछ ज्वाइन करो, इसको ऊपर लेके जाओ, इधर लेके जाओ, और इसको राइट में लेके आओ, इधर लेके आओ, ऐसे सेम ही बन गया ना, वही बन जाएगा रिजल्टेंट, फिर इधर आ जाएगा। कैसे? ठीक है ना, चलो चलो जी, नेक्स्ट है इसमें स्पेशल केसेस लिखेंगे। मतलब दिस इज स्पेशल केसेस फॉर एडिशन, पैरेललोग्राम या ट्रायंगल दोनों के लिए स्पेशल केसेस। फर्स्ट है इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। बिल्कुल, अर्शिया वाज रेडी, साथ में उसने टाइप कर दिया, टाइप करके बैठी थी शायद, एंटर कर दिया। ठीक है, गुड। तो रिजल्टेंट क्या होगा इसमें, रिजल्टेंट विल बी, यस तुषिता गौरी, बिल्कुल नहीं विशाली, फॉर्मूला में डालो, मुझे रिजल्टेंट बताओ कितना होगा। गुरकर्मन, ठीक है। अंतरा A plus बोलना नहीं, नहीं सुरभि, नहीं नमन, नहीं प्रबल, फॉर्मूला में डालो, फॉर्मूला में मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर करना है, आर फाइंड। निवेदिता का ठीक है, आयुष नन्ना, अरे क्या कर दिया रे, अरे नहीं सुरभि, हमने ऊपर के अंडर रूट नहीं किया क्या, एक मिनट रुकना, तुम लोग सारी, अरे आर स्क्वायर लिखा है ना इधर, तुम लोग मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों लिखे? निष्ठा का ठीक है, अरे स्क्वायर से स्क्वायर काटोगे नहीं क्या हैं, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, इधर है आर स्क्वायर, हाँ अब ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर भी तो काट लो। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। व्हाट इज cos 0? 0 cos 0 is 0 ना, 1, ठीक है, cos 0 is 1। क्लास में तो ना मैं मैक्सिमम अभी तो तुम लोग ना चीटिंग करके बता दोगे,
अगर मैं कोई टेस्ट ले लूं तुम लोगों का अभी अभी एंगल्स का cos 180 कितना होता है? -1 0 माइनस जीरो. What is 0 minus zero is Zero. zero minus 1 0 minus 0. अरे वाह, टैलेंट ही बहुत है. सर -0 का कुछ सिग्निफिकेंस होता है? नहीं, हाँ -1 0 वालों, ऊपर वाला सब देख रहा है 0 वालों. इट इज -1. r इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो इधर ये cos 0 तो 1 हो गया, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1. ठीक है, बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर. तो आंसर स्क्वायर स्क्वायर दोनों साइड रूट लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर नहीं कटता, दोनों साइड रूट लेंगे, तो क्या होगा? r इज इक्वल टू a प्लस b. एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट. इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का नहीं हो सकता. ठीक है, therefore r max is equal to a plus b. इस चीज को चिपका लो अपने दिमाग में. r max is equal to a plus b. ओके, चलो ये तो हो गया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे. अगर है if theta is equal to 180 degree. Yes, minimum. ठीक है 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 जी. सब मिलन, गौरी, अर्शिया, वंशिका, तुषिता एंड और किसने भेजा है? गुरकर्मन. सही है, गुड है. गुड, ठीक है. मुस्कान, जिया, सही है. सुरभि, यस. थीटा मींस, थीटा 0 मींस वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन. मान लो सब वो दो फोर्सेस लग रही हैं, है ना. मैं दो लोग मिलके एक टेबल को धक्का मार रहे हैं. ठीक है, तो एक टेबल को अगर धक्का मार रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में मार रहे हैं, दैट मींस टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन. उस केस में थीटा क्या है? 0 होगा. ठीक है, चलो. हाँ, सबका ठीक है. ये किसी ने a इंटू बी भी लिखा है क्या? कहाँ गया बीच में? नहीं नहीं, वो पढ़ने में. ठीक है जी, a माइनस बी, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया. इस केस में क्या होता है? तो cos 180 कितना होता है? -1 होता है. ठीक है, तो r स्क्वायर जो हो जाएगा वो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. a कहाँ गया? a को भूल ही गया मैं लिखना. माइनस 2ab. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा r इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, r स्क्वायर. तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर r मिनिमम, दो वेक्टर्स का मिनिमम कितना होगा एडिशन में? दैट विल बी a माइनस b का मॉड. यहाँ पे मॉड मैंने इसलिए डाल दिया, हो सकता है a बड़ा है, हो सकता है b बड़ा है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा. मॉड मैंने क्यों डाला? क्योंकि हो सकता है a बड़ा है भाई, हो सकता है b बड़ा है, कुछ भी हो सकता है ना बड़ा, लेकिन रिजल्ट दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 है, तो हाँ. मतलब वो दोनों सेम एक्सिस में ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट हो रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं. जैसे अगर मैं वही एग्जांपल ले लूं टेबल वाली, तो टेबल में ये हो सकता है कि एक बंदा राइट को धक्का मार रहा है, एक बंदा लेफ्ट को धक्का मार रहा है. ठीक है, अगर दोनों सेम फोर्स से मारेंगे तो टेबल मूव करेगा? नहीं करेगा. ठीक है जी, अगर दोनों सेम फोर्स से धक्का मार रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा उसका? a और b दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट विल बी 0. ओके, चलो जी, तो ये हो गया अपना रिजल्टेंट a माइनस बी. ओके, तीसरा, ये याद रखने हैं, ये वाले जो डब्बे में डाल रहा हूं मैं, इनको सबको याद रखना है. सही है, वंशिका ने पहले ही लिख दिया. वंशिका, अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, है इसने पहले ही लिख दिया. चलो बढ़िया है, अच्छी बात. इफ
थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट, वंशिका महक मिलन, बिल्कुल। मिलन, तुमने गड़बड़ कर दी, रूट इकट्ठा है। ठीक है, तो यहां से r आ जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 90। एंड कॉस 90 कितना होता है? जीरो। जीरो। कॉस 90 इज जीरो। कॉस 90 को 1 बोलने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये चीज, cos 90 इज जीरो। तो यहाँ पे मेरे पास r क्या आ जाएगा? इट इज रूट ऑफ, यहाँ पे r आएगा, इट इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी, तो r आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, चलो ओके, इसके बाद हम लिखेंगे सम इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स। बिल्कुल आर्यन, बिल्कुल। अगर 90 है तो सीधा पाइथागोरस ही लग रहा है ना। ये देखो, इस हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो गया, तो r इज इक्वल टू r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। पाइथागोरस ही लग गया है वो, यू राइट। ठीक है, अब देखो हम कुछ ना इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स करेंगे इसमें, कि मान लो मेरे पास है ना, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इफ टू इक्वल वेक्टर्स आर एक्टिंग, ये ना एक ही लाइन में लिखते हैं, रुको बार बार लिखना पड़ेगा। ओके, इफ टू इक्वल वेक्टर्स आर एक्टिंग एट 0 डिग्री, देन रिजल्टेंट कितना होगा? इफ टू इक्वल वेक्टर्स आर एक्टिंग एट 0 डिग्री, है ना, दोनों वेक्टर्स मान लो f हैं, दो इक्वल वेक्टर्स f हैं, टू इक्वल वेक्टर्स या टू इक्वल फोर्सेस, बिल्कुल यस। क्या होगा? 2f, यस, इट विल बी 2f, टू इक्वल वेक्टर्स f, बिल्कुल यस। हमने देखा था ना, r मैक्सिमम अगर 0 पे आता है तो a प्लस b होता है, 0 पे आता है तो a प्लस b होता है, तो f प्लस f हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा? 2f, राइट। तो ये आपको सीधा याद रखना है, टू इक्वल वेक्टर्स अगर 0 डिग्री पे हैं तो a प्लस बी मतलब f प्लस f मतलब 2f हो गया ये। ठीक है, अगला, इफ टू इक्वल वेक्टर्स आर एक्टिंग एट 180 डिग्री, देन r is equal to, yes, it will be 0, then resultant is 0, f minus f, right, this is f plus f से आया था, या f minus f से। ठीक है, गुड गुड, बहुत सही। थर्ड, if two equal vectors are acting at 90 degree, then right, right अर्शिया, नमन, सुशिता, नमन तूने क्या किया ये? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो रिजल्टेंट, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, मैं यहीं पे अगर करके दिखाऊं तुम लोगों को, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है? रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है? रूट ऑफ 2f स्क्वायर, तो ये क्या बन जाता है? रूट ऑफ 2f, राइट, इट वुड बिकम रूट ऑफ 2f, रूट ऑफ 2f। ठीक है,
ये चमक गया ना सबको, ये क्लियर है बिल्कुल? इज दिस क्लियर? हाँ कि ना? यस सर। रूट ऑफ 2f कैसे आया? ठीक है जी। अगला, इफ टू इक्वल वेक्टर्स आर एक्टिंग एट, अगला मैं कौन सा बोलने वाला हूँ? 60 डिग्री। देन राइट अर्शिया। राइट। रितिका क्या पूछ रही हो तुम? एफ कौन सा पार्ट इसमें? 0 डिग्री, 180, 90, 60? अनम्यूट करके बोलो रितिका। रितिका अनम्यूट करके पूछो। बच्चों तुम लोग ए इंटू बी देखो, cos 60 कितना होता है? व्हाट इज cos 60? 1/2. 1/2। 1/2। ठीक है। और ए एंड बी जो है, तुम लोग मुझे ए और बी भेज रहे हो, यहाँ पे दो इक्वल फोर्सेस हैं, दो इक्वल वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो दो इक्वल वेक्टर्स, दोनों की वैल्यू एफ है, तो ए और बी दोनों की वैल्यू एफ डालो। यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट विल बी रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f f cos 60। तो ये क्या आ गया? रितिका इधर ध्यान देना, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ एफ cos 60 है ना? तो जिस भी एंगल में तुम्हें प्रॉब्लम है वहां पे निकल आएगा उसका। तो यहाँ पे क्या आएगा? एफ स्क्वायर प्लस 2f² इंटू 1/2। 1/2 उड़ेगा तो ये बनेगा रूट ऑफ 3f²। तो ये क्या बन जाएगा? रूट 3f। क्या बन जाएगा? रूट 3f। सर हाँ जी। सर मतलब जब हमें टू इक्वल वेक्टर्स एक्टिंग दिए हुए हैं तो हमने ए और बी की जगह पे एफ फिल करना है। हाँ हाँ, वो तो मेरी मर्जी है, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, एफ ले लो, एक्स ले लो, कुछ भी ले लो, वो तो अपनी मर्जी है। ओके सर। है ना? यहाँ पे मैंने ये तो ब्रैकेट में ले रखा है, टू इक्वल वेक्टर्स एफ। हाँ जी सर। ठीक है, चलो लास्ट है, इफ टू इक्वल वेक्टर्स आर एक्टिंग एट 120 डिग्री। बिल्कुल, वंशिका, अर्शिया, अभिषेक सही है। नहीं सिमर, कैलकुलेट करो कितना आएगा? सुशिता ठीक है, वैशाली नहीं, नमन, प्रबल ठीक है, अनाहित, मुस्कान नहीं, अनाहित का ठीक है नहीं, मुस्कान का गलत है, जरावर ठीक है, गौरी मेहता नहीं, गुरकर्मन ठीक है, मिलन नहीं, सुरभि, ख्याति, सिमरन, जिया, निवेदिता, गौरी मेहता ठीक है, वैशाली नो, रिदम नहीं, आर्यन, निष्ठा, वैशाली ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा? cos 120 कितना होता है? व्हाट इज cos 120? -1/2 -1/2 ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? रूट ऑफ f² प्लस f² प्लस 2f f cos 120। cos 120 इज -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दो -1/2, ये बन जाएगा रूट ऑफ 2f² प्लस 2f² इंटू -1/2। ये 2 उड़ेगा तो बचेगा रूट ऑफ f² विच इज f। तो इस केस में जो रिजल्टेंट होता है दैट इज इक्वल टू द वेक्टर इटसेल्फ। दिस इज इक्वल टू द वेक्टर इटसेल्फ।
ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। ये शॉर्टकट आपको बहुत काम में आएंगे आगे जब क्वेश्चंस होंगे ना सेकंड्स में, तब आपको पता लगेगा कि जब क्वेश्चंस में ये टाइम बचाएंगे सीधा। चलो, ये 5 जो रिजल्ट हैं ये आपको याद रखना है डायरेक्टली। बाकी तो फॉर्मूला लगा के हम निकाल ही सकते हैं कुछ भी, अगर भूल भी गए तो फॉर्मूला लगा के तो निकाल ही लेंगे, है ना। बस फर्क इतना है, बस ये अगर डायरेक्टली याद होंगे तो 10-15 सेकंड बच जाएंगे, जो कि बहुत होते हैं। ठीक है, चलो सारे नहीं याद करने, बस ये 4-5 रिजल्ट्स हैं जो डायरेक्टली हम याद कर सकते हैं, सारे एंगल्स के थोड़ी याद करेंगे। ओके, ठीक है जी, इट्स 10:22। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 1 है। कॉपी में नोट करो इसको, पहले मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूं, पहले इतना नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1। इतना नोटेड। इसके 2-3 पार्ट और हैं, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। कर लिया नोट सर। ए पार्ट में दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। एक मिनट सर, अभी क्या नहीं करो। सिर्फ हो गया। आंसर इसके में मुझे बता देना, ए, बी या सी या डी। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। यस नमन। तुषिता गुड। अर्शिया नहीं। इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं सिमर। अभिषेक का ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे कम, फिर सबसे ज्यादा, नहीं फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। अभिषेक का ठीक है, गौरी मेहता का ठीक है, इशिता मार्कंड ठीक है, मिलन ठीक है, गुरांश का ठीक है, जिसका ठीक है मैं उसका बोल रहा हूँ। सुरभि का ठीक है, खुशबीर, करण, गुरकरमन ठीक है, सिमर का ठीक है। यस, एंटी पैरेलल मींस 180 डिग्री। आयुष का ठीक है। रिया, फरमान, हिमानी, मुस्कान 58, देवशी
आयुष, सिमरन, सुखमन, प्रबल, सही है। ऑप्शन बताओ, ऑप्शन, डोंट टाइप दी बी, ऐसे मत टाइप करो ABCD, मुझे ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शंस दे रखी हैं आपको, विच वन विल यू मार्क, वो बताओ। अर्शिया ठीक है, वंशिका का ठीक है, अंतरा ठीक है, निवेदिता, हररीत ठीक है, नहीं वैशाली, नहीं जोरावर, दीक्षा, ख्याति ठीक है, आर्यन ठीक है, हाँ अब ठीक है वैशाली। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे यहाँ पे एंगल बढ़ रहा है, आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पे सबकी वैल्यूज अगर निकालनी है तुम लोगों ने, है ना, पैरेलल का मतलब होता है, यहीं पे बना देता हूं मैं, पैरेलल का मतलब है थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। तो इस केस में जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा a प्लस बी, पैरेलल के केस में आएगा a प्लस बी रिजल्टेंट, राइट। फिर उसके बाद एंटी पैरेलल का मतलब है थीटा इज 180 डिग्री, और इस केस में जो 0 रिजल्टेंट आएगा वो आएगा a माइनस बी, ये हमने दोनों देखे थे, है ना। 60 के केस में थीटा जो है वो हमें, थीटा तो मतलब दे ही रखा है 60 है, तो उस केस में cos 60 होता है 1/2, तो इस केस में जब हम सॉल्व करेंगे वो आएगा कुछ रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये आएगा, ठीक है। और d, टू वेक्टर्स आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, उस केस में -1/2 होता है, तो माइनस ab आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे अगर हम बात करें, थीटा इज इक्वल टू, जब 0 था तो रिजल्टेंट मेरे पास आया a प्लस बी, थीटा जब 180 था तो रिजल्टेंट मेरे पास आया a माइनस बी, थीटा जब 60 डिग्री था तो रिजल्टेंट आया मेरे पास रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1/2, दैट इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ये आ जाएगा, ठीक है। और जब थीटा था 120 डिग्री तब रिजल्टेंट आएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1/2, विच इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ठीक है, राइट। हाँ वैशाली, राइट। तो अब इनको हमने अरेंज करना है ना, ये क्या था, मैक्सिमम था, ये हमने ऑलरेडी देखा है, ये क्या था, ये मिनिमम था, है ना। वैसे भी अगर मैं इसको इसी टर्म में लिखना चाहूँ तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर, क्या आया था ये ओरिजिनली जिससे मेरे पास a प्लस बी आया था, यहाँ पे थीटा 0 है ना, तो क्या आता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab और यहाँ पे क्या आएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, -2ab यही आता है ना। यहाँ पे थीटा को हमने 1 पुट किया, इधर 1 पुट किया, इधर -1 पुट किया, इधर 1/2 पुट किया, इधर -1/2 पुट किया। अब यहाँ पे हर टर्म में तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो कॉमन ही है, मतलब हर टर्म में है, चारों में, राइट। अब इसमें सबसे ज्यादा टर्म ऐड हो रही है प्लस 2ab, तो ये सबसे बड़ी होगी, तो बिगेस्ट विल बी कौन सी टर्म, ये वाली, ए ऑप्शन है A B C एंड D, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना। तो सबसे छोटी वाली टर्म कौन सी, ये वाली, ये सबसे छोटी है, इसमें सबसे ज्यादा टर्म माइनस हो रही है, तो B सबसे छोटी है। फिर उसमें ये उस कम, हाँ कम एक छोटी टर्म माइनस हो रही है,
-2ab, ज्यादा टर्म माइनस हो रही है, फिर थोड़ी सी कम टर्म माइनस हो रही है -ab, तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके बाद एक छोटी टर्म ऐड हो रही है तो सी ऑप्शन आ जाएगा। फिर सबसे बड़ी टर्म ऐड हो रही है 2ab, तो ये लास्ट में आ जाएगा ए। तो दिस इज हाउ वी कैन अरेंज दिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, दिस इज सॉल्यूशन 1। इज दैट क्लियर? तो जो वेक्टर है उसकी जो रेंज होती है, वेक्टर की जो रेंज है, अच्छा पहले हम अगर मैं बात करूं, इसमें स्टार पॉइंट लिखो, एक स्टार पॉइंट लिखो कॉपी में। एंगल की, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कम से कम कितना हो सकता है? थीटा मिनिमम 0 और थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ रेंज ऑफ थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स is 0 to 0 180 to 180 डिग्री, 0 to 180 डिग्री, है ना। अच्छा, अब अगर मैं रेंज ऑफ एडिशन रिजल्टेंट की बात करूं, आर मिनिमम कितना हो सकता है? a minus b a माइनस बी, और आर मैक्सिमम कितना हो सकता है? a ए plus प्लस b बी। a प्लस बी, है ना। तो रेंज ऑफ resultant sum of two vectors is from a minus b to a plus b, a minus b to a plus b। ठीक है, तो कम से कम जो वैल्यू है वो a माइनस बी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा जो वैल्यू है वो a प्लस बी हो सकती है। ओके, तो हम ऑलरेडी वैसे लिख चुके हैं, चलो एक स्टार की तरह लिख लिया हमने इसको। a माइनस बी से a प्लस बी तक रेंज जो है वो वेरी करेगी। चिपका लिया ये, डन। सेकंड क्वेश्चन करो इसका। सर 1 मिनट दिखा दो। हाँ जी, सर उसका लास्ट पॉइंट दिखा दो, वो लिखा नहीं है। डन। यस सर, हो गया। नहीं, फरमान एक आंसर बताओ। वैशाली गलत है, सिमर नो, गुरांश नो, फिर सेकंड वाला करना है। सिमर नो। सेकंड क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2। नहीं सिमर, यस रिया, गुड। नमन गुड, मिलन गुड, गौरी मेहता गुड, करण गुड, गुरकरमन गुड। तुम लोगों ने जिन लोगों ने पहले आंसर्स गलत भेजे हैं, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। तुम लोगों ने क्वेश्चन नहीं ढंग से पढ़ा है, इसलिए गड़बड़ है। प्रबल नहीं प्रबल का सही है, सॉरी, रिदम नहीं, फरमान यस अब ठीक है, अर्शिया ठीक है, अंतरा नहीं, मुस्कान 39 यस, नाहिद यस, अर्शिता यस, गुरांश, विशाली, इशिता, अभिषेक, रिदम यस सही है, गुड। चलो
बढ़िया। नजम यस, सिमर यस, दीक्षा, वंशिका, मुस्कान 58, यस यू आर राइट। सिद्धार्थ ऑप्शन बताओ मुझे। सुखमन यस, सिमरन, निष्ठा यस, सही है। तुषिता यस, सुरभि यस, खुशबीर, मंथन, ठीक है। सही है। Gauri, you are not answering. You are not giving the answers. Gauri, only Gauri. And हाँ गौरी बोलो, आंसर दो। अभिकरण, आकाशदीप, आंसर। चलो देखते हैं इसको। देखो द रिजल्टेंट, हमें क्या दे रखा था, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस। दो इक्वल फोर्सेस हैं, मान लो F एंड F, उन दोनों का रिजल्टेंट है 141.4, ठीक है। कब? व्हेन दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट। तो जब म्यूचुअल परपेंडिकुलर मतलब थीटा कितना है इस केस में, थीटा इज 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो जब थीटा 90 होता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है टू इक्वल फोर्सेस के केस में? रूट टू है। रूट टू एफ। क्या होता है? रूट टू एफ। क्या होता है? रूट ऑफ 2f। और रिजल्टेंट हमें कितना दे रखा है? रिजल्टेंट दे रखा है 141.4 इज इक्वल टू रूट टू एफ। और रूट टू की वैल्यू क्या होती है? 1.414 इंटू एफ। तो यहां से मेरे पास एफ कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन। एफ कितना आ गया? 100, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग के these two forces are now inclined at 120 डिग्री। तो जो अब नया जो रिजल्टेंट है, जब 120 पे होता है तो रिजल्टेंट कितना होता है? F। यस, जब 120 पे होता है तो रिजल्टेंट इज F, है ना। तो वो शॉर्टकट जो मैंने लिखवाए थे वो सीधा काम आ रहे, है ना। तो अब रिजल्टेंट क्या होगा? सीधा F हो जाएगा, ठीक है। तो कितना था हमारा? 100 था, तो वही उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर जब 180 एंगल पे इंक्लाइन है तो उनका एंगल 60 नहीं होगा अगर टेल टेल जोड़ेंगे तो? क्या क्या? अगर ये इनका इंक्लाइंड एंगल 120 है तो 16 होना चाहिए। नहीं नहीं, यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि व्हेन द टू वेक्टर्स, उन्होंने बोला है व्हेन दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल, मतलब दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। इसका मतलब ये है, जब भी आपको क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि व्हेन द टू वेक्टर्स दे रखा है दे आर द टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 120, दैट मींस दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर तुम लोग कर दो 3 करना।
आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है? अरे यार मैंने सबके बोले, रुको, कहाँ है? सी डी ए सभी आंसर आ रहे हैं मेरे पास। अर्शिया का ठीक है, जिनका सही है मैं उनका बोलता हूँ। अर्शिया, मिलन, निष्ठा, अंतरा, तुषिता, देवशी, गौरी, मेहता, सुखमन, मुस्कान, अभिषेक, गुरकरमन, रविका, करण, हररीत, नुपुर, जिया, रिदम, समरीत, इशिता, नमन, हर्षजोत। आयुष, रिया। ऑलमोस्ट सबका सही है, लेकिन कुछ 10% बच्चों का गलत है। क्यों गलत है? इसको दोबारा देखो फटाफट। सिमर, सुरभि, निवेदिता, आकाश, लतिका सही है। नहीं, वंशिका, चेक अगेन। गुरांश ठीक है। सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। नहीं वैशाली, 90 नहीं। अरे 90 के केस में तो वैसे ही रूट सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लग जाता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुस्कान 58 ठीक है। इसमें हमें वही करना है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज अभी आ रही है? यस सर। ओके देखो, चलो हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर, चलो इसमें हम सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे। आर स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर की वैल्यू कितनी है? रूट ऑफ 10p, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10p स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। 2 इंटू a इंटू b इंटू cos थीटा। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? ये 10 इधर है, इधर हो गया 6, इधर जाके हो जाएगा 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट 2p स्क्वायर cos थीटा। 4 4 कटेगा, p स्क्वायर कटेगा, cos थीटा आ जाएगा 1 बाय रूट 2। एंड cos थीटा 1 बाय रूट 2 कब होता है? 45 डिग्रीज पे। 45 डिग्रीज पे। तो आंसर विल बी 45 डिग्रीज। ओके, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। चलो अब हम करेंगे टाइम हो गया। ओके यस बिल्कुल 10:45 हो गए। चलो बच्चों ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तुम लोगों को होमवर्क ए एंड बी पार्ट है, राइट? कल की छुट्टी है तो ओके चलो। ओके गाइस, बाय बाय, दैट्स इट। थैंक यू ओके सर। ओके बाय। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके बाय बाय सर। बाय बाय। I'll send the homework on the group. Thank you, sir. Okay, bye bye. एक्सक्यूज मी सर। Thank you, sir. Yes, tomorrow's doubt class, Surbhi, we will discuss the test. Yes. Okay, bye bye.